हेलो गाइस, डिवाइन ब्लेसिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, खुश होकर जीवन को बिताने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। मेहनत बहुत लगती है जीवन को बदलने में, रिश्तों को सुधार करने में और भगवान से जुड़े रहने में। लेकिन हम कभी कभी अपने जीवन को उलझा लेते हैं कुछ दुखों के कारण, मजबूरियों के कारण, कुछ हालात के कारण। क्योंकि भगवान समय समय पर हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देता है जिससे कि आपकी परीक्षा होती है, जिस परीक्षा को आपको पार करना होता है, पास करना होता है। लेकिन हम कभी कभी उस परीक्षा में उलझ कर रह जाते हैं क्योंकि हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। क्योंकि जीवन में जब कुछ भी घटित होता है, अचानक से इंसान का व्यवहार बदल जाता है, सोच बदल जाती है और वो अचानक से दुख में आ जाता है। ये दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इससे न कभी घबराना चाहिए, न दूर जाना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमें दोनों चीज़ों का अनुभव करना पड़ता है। संसार एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कि हर इंसान को कैसे न कैसे करके चक्र को पूरा करना पड़ता है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हमें कहाँ ले जाती हैं, कहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं, किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है, अच्छा बुरा व्यवहार, अच्छे बुरे दिन हर किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन ये जीवन का चक्र हमें क्यों मिला है, क्यों हमें ये मानव जीवन मिला है, ये हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कर्मों के साथ बांध कर लाते हैं, अपने व्यवहार को उसी के अनुसार बना लेते हैं, परिस्थितियों को उसी के अनुसार बंधन कर लेते हैं। ये चक्र है, इसको घूमना पड़ता है, इसे काटना भी पड़ता है, इसे सहन भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप साधु संत बन जाते हैं तो जीवन आपका एक अलग तरह का हो जाते हैं। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत सारी पीड़ाएं मिलती हैं हर इंसान को, चाहे वो मैन हो या वूमेन हो, ये दोनों को सहन करनी पड़ती है। क्योंकि भगवान की भक्ति में जाना आसान नहीं होता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन की परिस्थितियाँ हर रोज़ बदलती हैं। एक नया दुख, एक नई परेशानी, एक नया घाव हर रोज़ मिलता है। लेकिन भगवान भी देखते हैं कि आप अपना समय, अपना परिवार, अपना काम और मेरी भक्ति, उन सब में कितना बैलेंस करते हैं। क्योंकि जब हम इन चीज़ों में बैलेंस करना सीख जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है। ना हम दुखी परेशान होते हैं, ना ही हमें कोई चीज़ बोझ लगती है। क्योंकि परिवार अगर आपके साथ जुड़ा है तो वो आपका सबसे पहला कर्म है, उसके लिए काम करना। रिश्ते अगर जुड़े हैं, उनमें सुधार करना, धीरे धीरे समय समय पर उनको समझाना, उन्हें बुरी मुश्किल से निकालना, ये भी आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है। और आपका अपना जीवन जो कि सबसे जुड़ा है, उसका ख्याल रखना भी सबसे पहला काम है। क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, भगवान की याद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, खुश होकर जीवन बिता सकते हैं। खुद को बोझ ना समझें, न परिवार को बोझ समझें, न काम को बोझ समझें। मुझे पता है कि थकान भी होती है, दुख भी होता है, पीड़ाएँ भी मिलती हैं और कभी कभी रिश्तों से बुरा व्यवहार भी मिलता है। क्योंकि सब कुछ मैंने भी फेस किया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है कि भगवान हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अचानक से कोई परिस्थिति अगर आ जाती है तो भी उसमें से निकाल कर फिर से उसी जीवन में लेकर चला जाता है कि खुश रहो, मेरी याद में रहो, स्वस्थ रहो। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम दुखों से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब हम और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों कष्ट हमें घेरते हैं। भगवान से जुड़ाव हमें हर चीज़ से मुक्त करता है। इसीलिए उसकी याद में रहकर मैं हर काम करती हूँ, हर किसी को समझती हूँ और हर किसी की समस्याओं को सुनती हूँ। कोई कितने भी बुरे शब्द बोले, बुरा व्यवहार करे, कड़वाहट दे, लेकिन कभी भी मन को विचलित नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्योरिटी मेरे साथ है और दूसरे का व्यवहार उसके साथ है। हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता है, हर कोई हमारी जैसी सोच नहीं रख सकता है और हम हर किसी को बदल नहीं सकते हैं। खुद को बदल सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं,
और दूसरे को समझाना है तो खुद को शांत रख सकते हैं। यही जीवन है, इसको जीते रहें भगवान की याद में। कभी भी दुखी और परेशान न रहें। कर्म है, भोगने पड़ते हैं। शारीरिक कष्ट है, वो भी भोगना पड़ता है। पारिवारिक कष्ट है, वो भी भोगना पड़ता है। लेकिन ये सब पॉसिबल होता है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं और हम समय समय पर अपने भगवान की किसी न किसी रूप में भक्ति करते हैं, तो वो हमें संभाल लेता है, थाम लेता है और हमें चलाने का बीड़ा उठा लेता है, हमें आशीर्वाद देता है। न गिरने देता है, न टूटने देता है, न भटकने देता है और ना ही रिश्तों में अटकने देता है। अपने आप को हमेशा फ्री करके रखें, चाहे काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को फ्री रखें, काम करते रहें। ये समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, बस खुद को कभी टूटने न दें, रुकने न दें और खुद को कभी मायूस और उदास न करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि भगवान की याद में रहना है, भगवान के साथ मिलकर काम करना है और भगवान की भक्ति में जाकर अपनों में सुधार करना है, परिस्थितियों में सुधार करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।